हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो स्टूडेंट देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे फूड एंड वाटर। ओके, आपका देखो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, ये ईवीएस का है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वाला। तो हमने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको फूड और वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, यानी जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ज़रूरत होती है। नीड यानी ज़रूरत होना, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ज़रूरत होती है किसकी? फूड की और वाटर की। टू स्टे अलाइव, स्टे अलाइव यानी जिंदा रहने के लिए। टू स्टे अलाइव, टू स्टे अलाइव का मतलब है जिंदा, अलाइव यानी जिंदा, स्टे यानी रहना, और टू यानी के लिए। टू स्टे, यहाँ पे टू स्टे का क्या मतलब है? रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है भाई, खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो खाना जरूरी है कि नहीं जिंदा रहने के लिए। एंड ग्रो, ग्रो यानी बढ़ने के लिए। खाना खाएंगे तो हमारा शरीर बड़ा होता है, ग्रो होता है। आप बच्चे हो, देखो आप खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल पिल्ला जैसे बन जाओगा, मतलब आपका शरीर बढ़ेगा नहीं, कहते पतले हो जाओगे, बिल्कुल कमज़ोर हो जाओगे, है ना। हाँ, आपका शरीर जो है वो विकसित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आप जानते हो कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स यानी इंसान, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स, देखो ये ह्यूमन बींग्स हैं और ये क्या है? एनिमल। इन सबको नीड फूड टू गेन एनर्जी, मतलब टू गेन एनर्जी, मतलब एनर्जी आप जानते हो किसके लिए? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी यानी ऊर्जा, है ना। देखो हम खाना खाते हैं, खाने से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से फिर हम क्या करते हैं? जो भी हमारे काम होते हैं, पढ़ना लिखना, खेलना, ठीक है, सोना, ये सारे काम जो हैं वो हम एनर्जी से ही करते हैं, मतलब हमारे शरीर में एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, उससे करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? आप खूब खाना खाया आपने, पहले तो मान लो खाना खाया आपने, फिर आप खूब खेल लिए, फिर पढ़ लिए, फिर क्या होता है? आपको दोबारा भूख लगाती है? नहीं लगाती है? क्यों लगाती है? क्योंकि पहले जो आपने खाना खाया था पहले जो खाना खाया वो पेट में चला गया, उससे एनर्जी मिल गई, एनर्जी को आपने खर्च कर दिया खेलने में, पढ़ने में। ठीक है, अब आपको दोबारा शाम को भूख लगाती है? नहीं लगाती है? क्यों? क्योंकि वो पहले जो एनर्जी थी वो तो ख़त्म हो गई, अब और एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके जैसे मोबाइल होता है, आपको पता है ना, वो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, उसको चलाते हैं, पढ़ते हैं उससे, है ना, तो बैटरी ख़त्म हो जाती है उसकी, और फिर क्या करना पड़ता है? उसको फिर दोबारा से चार्ज करना पड़ता है। ऐसे हमारा शरीर है, हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर रिचार्ज हो जाता है, उसमें एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। फिर हम काम करते हैं, वो एनर्जी खर्च हो जाती है, फिर हमें दोबारा से भूख लगाती है, तो शरीर को दोबारा से खाना देना पड़ता है जिससे कि वो एनर्जी इकट्ठी कर सके, यानी रिचार्ज करना पड़ता है हमें शरीर को। ठीक है, देखो वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, पानी जो है क्या करता है हमारे शरीर में? बेटा देखो, फूड की तो आपको समझ में आ गया, हम खाना खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो वाटर है वो क्या करता है? वो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आप खाना खाते हो, खाना पचता है ना, पेट में खाना पचता है कि नहीं पचता है? उसको पचने में टाइम लगता है, डाइजेस्ट होने में, तो इसमें पानी हेल्प करता है डाइजेशन में। और क्या करता है बच्चों? एंड रेगुलेट यानी उसको कंट्रोल करके रखता है। किसको? टेम्परेचर यानी हमारे जो शरीर का जो तापमान होता है ऑफ द बॉडी,
यानी जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको रेगुलेट करके रखता है, यानी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ना बहुत कम होने देता है ना बहुत ज़्यादा होने देता है। यानी जो हमारा शरीर ना तो बहुत गर्म हो ना ठंडा हो, तो शरीर को ये पानी इसलिए ज़रूरत होती है जिससे कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो सही बना रहे, ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए। और ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी हमारे शरीर में दिक्कत हो जाएगी, है ना। और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी हमें दिक्कत होती है, बुखार आ जाता है, आपको पता है ना। देखो, एनिमल्स गेट देयर फूड, तो एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना लेते हैं। गेट यानी लेना, ठीक है। तो एनिमल्स अपना फूड लेते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। किससे लेते हैं? प्लांट्स और अदर एनिमल्स से लेते हैं, है ना, अपना खाना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एनिमल्स क्या है, ये गाय है, तो ये क्या कर रही है, अपना खाना कहाँ से ले रही है? प्लांट से ले रही है। घास खा रही है, तो घास क्या है? प्लांट ही तो है, तो प्लांट से अपना खाना खा रही है। ठीक है, या फिर जैसे मान लो यहाँ पे कोई शेर होता, और लॉयन जो होता है, शेर होता है, वो तो घास तो खाता नहीं है ना, वो तो जानवरों को मार के खाता है। तो इसीलिए इसमें आया है कि एनिमल्स जो है अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या फिर अदर एनिमल से लेते हैं। अदर एनिमल यानी दूसरे जानवरों से लेते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? वो प्लांट्स खाते हैं। जैसे काव है, ठीक है, बफेलो है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जानवर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो रैबिट होता है, खरगोश होता है, वो क्या खाता है? कैरेट, गाजर खाता है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे जानवरों को जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, या फल सब्जियां वगैरह या पत्ती वगैरह खाते हैं, तो उनको हम कहते हैं, देखो यहाँ पे आया हर्बीवोर्स। दे, अब देखो यहाँ इस लाइन में दे रखा है, दे आर कॉल्ड हर्बी, HERBI, हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोर्स, हर्बीवोरस कह लो या हर्बीवोर्स कह लो, एक ही बात है, कैसे ही बोल लो आप, हर्बीवोर्स। ठीक है, तो यानी कि हर्बीवोर्स यानी वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, चलो आगे निकालते हैं चैप्टर आपका। देखो, सम एनिमल्स ईट फ्लैश यानी जानते हो आप क्या होता है? फ्लैश यानी होता है मांस, मीट जो होती है ना वो। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड, और दे आर कॉल्ड उनको क्या कहते हैं? CAR NI क्या हो गया? नी, कार्नी, ये तो सेम है पीछे वाला, वोर्स, कार्निवोर्स, यानी कि वो एनिमल्स जो कि क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हो, देखो डॉग होता है, अगर हम इसको कोई रोटी देंगे या दूध पिलाएंगे तो ये पी लेता है, दूध भी पी लेता है, रोटी भी खा लेता है। ठीक है, अब देखो रोटी है, रोटी किससे आती है? गेहूं से बनती है। गेहूं कहाँ से आता है? खेतों से। खेतों में क्या होता है? प्लांट्स। यानी कि जो डॉग है वो प्लांट से बनी हुई चीज़ें भी खा लेता है। ठीक है, और फ्लैश भी खा लेता है। जैसे आपने देखा होगा कोई मांस भी खाते हैं ना कुत्ते, कभी कभी आपने देखा होगा, कोई है ना। तो ये दोनों तरह का है। ठीक है, जैसे आपने ये कौन है? देखो कौवा है, कौवा आपने देखा होगा, है ना। ये रोटी भी डालते हैं, इसको रोटी फेंकते हैं, उसको भी खा लेता है। और इसको अगर मान लो कोई छोटा मोटा कोई कीड़ा वगैरह मिल जाता है तो उसको भी ये खा जाता है ना। तो
ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स और फ्लैश दोनों चीज़ें खाते हैं उनको कहते हैं दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स समझ में आया? तो उनको क्या कहते हैं हम? ओमनीवोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, देखो लॉयन है यहाँ पे। लॉयन क्या खाता है? ये तो मांस खाता है। लॉयन है, टाइगर है, ईगल है ना, ये सब क्या है? तीनों। ठीक है, ये मांस खाते हैं तो इनको बोलेंगे हम कार्निवोर्स। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो क्रो है, हॉर्स है या बकरी है, ठीक है, तो ये क्या खाते हैं? ये इनको हम कहते हैं ये घास खाते हैं केवल, ये मांस तो खाते नहीं है। बकरी कोई मांस खाती है क्या? नहीं खाती, घास खाती है, चारा खाती है। ऐसे काव है, ऐसे हॉर्स है ना, तो इनको हम कहेंगे हर्बीवोर्स। क्या कहेंगे? हर्बीवोर्स। और यहाँ देखो ये है बियर है, क्रो या कॉकरोच, डॉग्स, ये जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जो दोनों तरह की चीज़ें खा सकते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलेंगे ओमनीवोर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी और वो फ्लैश भी खाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें खाते हैं। चलो आगे देखो बेटा। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओन फूड मतलब अपने खुद ही बना लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या लिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखो, क्या लिख रहा है? क्लो, CHLO, क्लो रो फिल, क्लोरोफिल, PH से बनता है फ और FYLL, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है पता है? जो पत्ती होती है ना बेटा, प्लांट्स पे देखो पत्तियाँ होती हैं, वो पत्ती के भीतर होता है एक ग्रीन कलर का दाना सा होता है, और एक पत्ती के अंदर बहुत सारे ऐसे दाने होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो उन पे जब धूप पड़ती है ना, तो उस सनलाइट को ये स्टोर करके रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस, PRESENCE, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, किसकी हेल्प से? वाटर की, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है, दिस THIS, दिस प्रोसेस, PROCESS क्या हो गया? PRO से बन गया PROCESS, प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज KNOWN क्या हो गया? नोन यानी जाना जाता है। एज फोटोसिन, PHOTO क्या हो गया? फोटो, SYN सिन, THESIS थैसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, यानी जो प्लांट्स होता है उसको फूड की ज़रूरत होती है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। देखो आपने देखा होगा प्लांट्स पे क्या आते हैं? फ्रूट आते हैं, है ना, जो फल आते हैं। जैसे मान लो आपको सेब खानी है, तो सेब में है क्या? जो सेब का जो ट्री होता है, एप्पल का जो ट्री होता है, या मैंगो खाना है तो मैंगो का जो ट्री होता है, तो मैंगो की पत्तियों में क्या बनता है? उस पेड़ की पत्तियों में खाना बनता है। तो पेड़ उस खाने को लेता है और बड़ा होता रहता है, और जो ज़्यादा खाना होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा जो खाना होता है उसको वो मैंगो का पेड़ है तो मैंगो में स्टोर करेगा, एप्पल का पेड़ है तो एप्पल में स्टोर करेगा, बनाना का है तो बनाना में स्टोर करेगा। ठीक है, या फिर आलू है तो पोटैटो है तो उसमें करेगा। ठीक है, इस तरह से जो है फूड को स्टोर करके रख लेते हैं वो फ्रूट्स में। ठीक है, या अपनी जड़ों में भी रख लेते हैं, जैसे गाजर होती है, आपने देखा होगा, है ना,
या शकरकंद होती है, इस तरह से मूली होती है उनमें, ठीक है, रख लेता है नहीं रख लेता है स्टोर करके। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपने क्या क्या सीखा, देखो आपने हर्बीवोर्स सीखे, प्लांट को जो खाते हैं, आपने कार्निवोर्स सीखे, ठीक है, कार्निवोर्स एनिमल्स जो कि मांस खाते हैं, या मांस यानी फ्लैश खाते हैं, और आपने देखा कि ये दोनों तरह की चीज़ें खाने वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। फिर आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको हार्ड वर्ड दूंगा लिखने के लिए, वो आप अपने नोटबुक में लिखने हैं अच्छे से, ठीक है, और लर्न करने हैं। अभी तक मैंने जितने भी हार्ड वर्ड लिखाए हैं, और चैप्टर को रीड किया करो घर पे, ठीक है। ये चैप्टर आपको जो मैं पढ़ाता हूँ, ये आपको वीडियो देखने के बाद आप खुद अलग से आपकी बुक निकाल के फिर रीड किया करो इसको, ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग समझा करो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।